हेलो एवरीवन। सो हमारे पुराने टॉपिक में हमने बात की थी अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उनकी डेफिनेशन एंड उनकी लोकेशन। सो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, उन सब की हमने लोकेशन के बारे में बात की थी कि पीरियोडिक टेबल में उनको हम कहाँ कहाँ लोकेट कर सकते हैं। आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और उन डिफरेंसेस में हम दो पर्सपेक्टिव्स लेने वाले हैं। पहला पर्सपेक्टिव है बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और दूसरा पर्सपेक्टिव जिससे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे वो है केमिकल प्रॉपर्टीज। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो दिस इज अहेड। सबसे पहले हम बात करेंगे अपीयरेंस की। अपीयरेंस मतलब कि वो दिख कैसे रहे हैं। तो जितने भी हमारे मेटल्स हैं वो सब बहुत शाइनी होते हैं, लेकिन हमारे नॉन मेटल्स बहुत ही डल होते हैं। अगली हमारी प्रॉपर्टी है हार्डनेस। तो जब बात की जाए हार्डनेस की तो हमारे मेटल्स बहुत ही हार्ड होते हैं, लेकिन हमारे नॉन मेटल्स बहुत सॉफ्ट होते हैं। लेकिन इन दोनों में ही एक्सेप्शंस हैं। जैसे कि हमारे मेटल्स जो कि बहुत हार्ड होते हैं, उन्हीं में कुछ एक्सेप्शंस ऐसी हैं जो बहुत सॉफ्ट होते हैं। जैसे कि सोडियम मेटल है बट वो बहुत ही सॉफ्ट है, और उसी तरीके से पोटेशियम भी एक मेटल है, होने ये हार्ड चाहिए बट they are very soft in nature. So these are exceptions. Likewise, जब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की तो नॉन मेटल्स बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, लेकिन इनमें एक एक्सेप्शन है डायमंड, विच इज़ हार्डेस्ट नॉन मेटल। सो इट इज़ वेरी 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 हार्ड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लस्टर। सो लस्टर मीन्स शाइन, ब्राइटनेस। तो जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं दे आर वेरी लस्टरस, दैट मीन्स दे आर वेरी शाइनिंग एंड वेरी ब्राइट। इसमें एक्सेप्शंस आ गए जैसे कि सोडियम एंड पोटेशियम। अगेन दे आर स्लाइटली ग्रे इन कलर एंड इसीलिए वो शाइनिंग नहीं है। और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन लस्टरस होते हैं क्योंकि वो शाइनिंग नहीं होते हैं, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शंस आते हैं, ग्रेफाइट और आयोडीन। ग्रेफाइट एंड आयोडीन नॉन मेटल हैं, लेकिन दे आर वेरी शाइनी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेलिएबिलिटी। सो मेलिएबिलिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ को शीट्स में कन्वर्ट करना। अब हमारे जितने भी मेटल्स हैं दे आर मेलिएबल। मेलिएबल मतलब हम उनको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपने घरों में देखा होगा, हमारी शीट्स लगी होती हैं, लोहे की प्लेट्स होती हैं, लोहे की शीट्स होती हैं, और अलग अलग कॉपर है, कॉपर की शीट्स होती हैं। सो देर आर डिफरेंट शीट्स या मेलिएबल एलिमेंट्स। ठीक है, तो उन सबको हम मेटल्स बोलते हैं। एक्सेप्शन के तौर पे जिंक है, जिंक इज़ नॉट मेलिएबल। और दूसरी तरफ हमारे जो नॉन मेटल्स हैं दे आर नॉन मेलिएबल। और नॉन मेलेबल मतलब उनको हम शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो बड़े सॉफ्ट और डेलिकेट होते हैं। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि हमारे कार्बन फाइबर्स, जिसमें हमारे फ्लोरीन्स और ग्रेफीन्स हैं, जिनके नैनो फाइबर्स बहुत ही ज़्यादा विख्यात हैं, नोन हैं, तो उनको हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए दे आर एक्सेप्शंस टू मेलिएबिलिटी ऑफ नॉन मेटल्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब किसी चीज़ को ट्यूब्स में या डक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करना। डक्ट मीन्स ट्यूब्स, ठीक है, पाइप्स। तो पाइप्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने को डक्टिलिटी कहते हैं। अब हमारे जितने भी मेटल्स होते हैं दे ऑल आर डक्टाइल, मतलब उनको हम पाइप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपने वाटर की पाइपलाइंस देखी होंगी, ऑब्वियसली वो डक्ट की फॉर्म में है एंड दे आर ऑल मेटल्स। कॉपर की आपने वायरिंग देखी होगी, वो भी डक्ट की फॉर्म में होती है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं जैसे कि जिंक एंड मर्करी। सो जिंक एंड मर्करी जो है दे आर नॉन डक्टाइल, हालांकि ये सब क्या है, मेटल्स हैं। लाइकवाइज जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर नॉन डक्टाइल, मतलब उनको हम नहीं कन्वर्ट कर सकते डक्ट की फॉर्म में, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शंस आती हैं जैसे कि कार्बन फाइबर्स होते हैं, नैनो फाइबर्स होते हैं, फ्लोरीन नैनो फाइबर्स होते हैं, इनको हम डक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ग्रेफीन है, दैट इज़ अ वेरी गुड ductile compound which is known, though it is what? It is a non-metal. Next physical property is tensile strength. So tensile strength क्या होती है? It is the resistance of material to break under tension. जब आप किसी चीज़ पे स्ट्रेस देते हो, प्रेशर देते हो, टेंशन देते हो, तो कोई चीज़ कितनी आसानी से टूट जाती है या उसमें कितनी स्ट्रेंथ है, उसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो जितने भी मेटल्स हैं दे हैव वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, वो इतने ईजिली ब्रेक नहीं हो सकते
एक्सेप्शंस इसमें आ गई जिंक एंड मर्करी, जो कि ईजिली टूट सकते हैं। हालांकि हमारे नॉन मेटल्स जो होते हैं दे हैव वेरी लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, बहुत ईजिली वी कैन ब्रेक देम। एक्सेप्शंस इसमें आ गई कार्बन फाइबर्स, और ये जो हैं ईजिली ब्रेकेबल नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सोनोरस। सोनोरस मीन्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस साउंड। तो देखा होगा आपने, जब आप मेटल्स को हिट करते हो किसी हैमर के साथ तो वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होती है। तो मेटल्स जो होते हैं वो सोनोरस होते हैं, लेकिन इसमें एग्जाम्पल क्या आ गया, पोटेशियम, सोडियम, इनको हिट करने से दे डोंट प्रोड्यूस एनी साउंड, ठीक है। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर नॉट सोनोरस, वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। अगली प्रॉपर्टी है स्टेट ऑफ मैटर। तो जब हम मेटल्स की बात करते हैं तो उसमें हमारी मर्करी जो है वो लिक्विड होती है एम्बिएंट टेम्परेचर पे। हालांकि बाकी सब के सब क्या होते हैं, सॉलिड्स। सो हमारी मर्करी जो है वो एक एक्सेप्शन है जो कि इन लिक्विड स्टेट है। रेस्ट ऑल द एलिमेंट्स आर मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर। लेकिन जब नॉन मेटल्स की बात की जाए तो नॉन मेटल्स हर 3 स्टेट में पाए जाते हैं, जैसे कि उनमें सॉलिड्स भी हैं, गैसेस भी हैं, लिक्विड्स भी हैं। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, और हमारा आयोडीन, कार्बन एंड सल्फर ये तीनों सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे वो है डेंसिटी। सो डेंसिटी क्या होती है, किसी चीज़ का कितना भार है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो जितने भी हमारे मेटल्स हैं दे हैव वेरी हाई डेंसिटी एक्सेप्ट फॉर सोडियम एंड पोटेशियम, और उसी के साथ कैल्शियम इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन। इनको छोड़ के बाकी सब की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हमारे नॉन मेटल्स की डेंसिटी काफ़ी लो होती है। सो नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेल्टिंग पॉइंट। सो मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स का बहुत हाई होता है, ये बहुत हाई टेम्परेचर पर मेल्ट होते हैं। एक्सेप्शंस हमारे हैं मर्करी, सीजियम, गैलियम, टिन एंड लेड। तो ये सब जो है काफ़ी लो टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाते हैं। एंड गैलियम जो है वो इतना ज़्यादा उसका कम मेल्टिंग पॉइंट है कि इवन जब हम अपने हाथ पे, हथेली पे गैलियम को लेते हैं तो वो गैलियम हमारी हाथ के टेम्परेचर से ही मेल्ट हो जाता है। सो उसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी लो है। लेकिन हमारे नॉन मेटल्स का वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसी तरीके से बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी हाई होता है मेटल्स का, लेकिन नॉन मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है। एक और प्रॉपर्टी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है कंडक्शन ऑफ हीट। सो मेटल्स बहुत अच्छे कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, लेकिन जो हमारे नॉन मेटल्स हैं दे आर वेरी पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट ओनली एक्सेप्ट फॉर ग्रेफाइट। सो हमारा जो ग्रेफाइट है दैट इज़ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। Similarly, हमारे metals are very good conductors of electricity, whereas non-metals are poor conductors of electricity except for graphite. So graphite जो है वो एक ऐसा non-metal है जिसकी बहुत अच्छी conducting properties हैं. Okay, we should remember that graphite is a very good conductor. Just memorize it. So आज की वीडियो में हम सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तक लिमिट अप करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। एंड अगर किसी को कोई डाउट्स हैं तो दे कैन जस्ट कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, दे कैन आस्क मी द क्वेश्चंस टू। कीप सब्सक्राइबिंग, liking, sharing, and supporting my videos. Thank you so much and show some love. Thank you.